श्याम किचन तड़का की ओर से आप सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। आज मैं अपने वीडियो में एक सारस की कहानी सुनाऊंगी, जिससे सुनने मात्र से पति पत्नी के बीच में पति पत्नी के बीच के संबंध बहुत मजबूत होता है। घर में सुख शांति रहती है। इसको आप लोग ज़रूर सुनिएगा शुरू से अंत तक। छोटी सी कहानी है। तो इसमें ये है कि एक सारस था जो नदी के किनारे पे जोड़ों के साथ अपने पत्नी के साथ में बैठता था, रहता था और वहीं से अपना भोजन की व्यवस्था करता था। दोनों ही अपना भोजन करते थे। तो अब उसमें वो रहते रहे एक दिन उसकी पत्नी बोलती है कि चलो अब यहाँ से कहीं दूर चलते हैं, दूसरी जगह में रहेंगे और अच्छे से रहेंगे और अच्छे से भोजन मिलेगा। यहाँ भोजन की प्राप्ति नहीं होती है, तो आप चलते हैं। तो सारस बोलता है नहीं, यहीं पे रहेंगे और यहीं रहेंगे, यहीं अच्छा है, यहीं हम भोजन की व्यवस्था करेंगे। तो उसकी पत्नी नाराज़ हो जाती है और कहती है कि नहीं, हमको जाना है। पर वो सारस जाने को तैयार नहीं होता है। कहता है मैं तुम्हारे भोजन की पूरी व्यवस्था करूँगा। अब सारस जो है नदी में पानी में जाके मछलियाँ इकट्ठा करता है और भोजन ले जाके अपनी पत्नी को देता है। जैसे देता है वैसे पत्नी उसकी खा लेती है और कहती है कि फिर से लाओ, मेरा अभी पेट नहीं भरा, मुझे और चाहिए। वो फिर जाता है ऐसे ही, मैंने पूरा बार बार वह भोजन ला के देता है। उसकी पत्नी खाती है और उस सारस को बेचारे को भोजन नहीं मिलता है। तो ऐसे कई दिन बीत गए। तो जब भोजन ना मिले तो शरीर कैसे चलेगा बिना भोजन के। तो बहुत परेशान सारस सोचता है कि मैं तो भोजन लाता हूँ, ये खा लेती है, अब फिर तुरंत मुझे वापस भेजती है कि फिर से जाओ तुम मेरे भोजन ले आओ। तो मैं अब क्या करूँ। इसके बाद उसकी पत्नी के पेट में बच्चा हो जाता है। तो वो रहता है। अब फिर वो उसकी पत्नी अंडे देती है। तो अंडे अंडे देती है। तो अब उसके और भोजन की व्यवस्था चाहिए और ज़्यादा भोजन चाहिए उसको। तो कहती कि वो जाओ, मेरा भोजन पूरा नहीं होता है, तुम जल्दी जल्दी लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। और अंडे के ऊपर बैठ जाती, अंडा देती है, अंडे के ऊपर बैठ जाती। इसके बाद जब अंडे से बच्चे निकलते हैं तो बच्चों को भी भोजन चाहिए। अब सारस बहुत परेशान। पहले तो उसी का पूरा नहीं हो रहा था, उसके पत्नी का, उसके बच्चे भी हो गए। वो बहुत परेशान, बिल्कुल उसका शरीर जर्जर हो गया, भूख से बिल्कुल परेशान हो गया। अब शरीर नहीं चलता था। सो एक दिन बहुत परेशान हुआ। सोचा कि ऐसे कैसे चलेगा मेरा, मैं तो इससे अच्छा तो मेरी मौत हो जाए, मैं मर जाऊं। तो जाके एक जगह जाके यही सोच विचार में पड़ा था कि मेरा जीने से अच्छा तो मेरी मृत्यु ही ज़्यादा अच्छी है और ये तो मेरे को बहुत परेशान की है। इतने में भगवान विष्णु भगवान वहाँ से निकलते हैं और बोलते हैं क्यों सारस, तुम यहाँ कैसे बैठे हो। तो अपनी सभी वृत्तांत सुनाता है, कहानी जो पास्ट टाइम में उसकी होती है उसकी पत्नी के साथ में। बोलता है कि हे प्रभु, मैं तो बहुत परेशान हूँ, इससे अच्छा मेरी मौत ही हो जाए, मेरी मौत दे दीजिए मेरे को, वो ज़्यादा अच्छा है। मैं कब तक जीऊँगा, मैं तो भोजन ही नहीं ले पा रहा हूँ, पूरा कर पा रहा हूँ। मेरी पत्नी मुझे बहुत परेशान करी है, एकदम दुबला हो गया, उसका शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया। तो भगवान बोलते हैं कि देखो, तुम तुम इतने हिम्मत वाले साहसी हो जो अब तक बिना भोजन का भूख से अपने शरीर को चला रहे हो और जो भी भोजन इकट्ठा करते हो सब पत्नी और बच्चों को दे देते हो। तो तुम्हारी हिम्मत देख के मैं बहुत खुश हूँ सारस। तो मैं तुमको यह वरदान देता हूँ कि अब से जो भी जितने भी तुम्हारी प्रजाति सारस प्रजाति होगी, वो वो अपने परिवार के साथ ही रहे, पत्नी के जोड़ों में ही रहेगी, अलग अलग नहीं रहेगी। क्योंकि तुम इतना परेशान होके भूख प्यास सह के अपनी पत्नी को नहीं छोड़े, घर को नहीं छोड़े, बच्चों को जिलाए, पत्नी को जिलाए, कुछ भी अपनी हिम्मत नहीं हारे। इसलिए अब आज से तुम्हारी प्रजा जो है जोड़ों के साथ ही रहेगी, जहाँ भी रहेगी जोड़े से पति पत्नी साथ ही रहेंगे। इसलिए आज तक आप कहीं भी देखते होंगे सारस, वो देसी भाषा में बगुला बोलते हैं उसको, कहीं भी देखेंगे अकेले सारस नहीं पाएंगे। डक वो माने दोनों साथ ही रहते हैं, पत्नी पत्नी जोड़े से ही रहते। ते भगवान विष्णु भगवान का वरदान था है उनका। इसलिए वो जोड़ों के साथ रहते हैं। उनकी हिम्मत ही कि वो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, पत्नी के साथ में ही रहा, पत्नी को भोजन कराया, बच्चों को भोजन कराया, अपना घर परिवार को बसाया।
तो इसी तरह मनुष्य भी यदि इस कहानी को सुनता है और अमल करता है तो फिर उसका घर तो बहुत अच्छे से रहता है, सुख शांति से बसता है। इसलिए हम कहेंगे कि अपने श्रोताओं को कि आप भी अपने घर परिवार बच्चों को लेके चलिए, पति पत्नी दोनों आपस में प्रेम करिए, शांति सुख शांति से रहिए, जितना भी हो उसी में संतुष्ट होना चाहिए। इस कहानी से यही मिलता है। बस इतना कह के मैं अपने वीडियो को विराम देना चाहती हूँ। नमस्कार।